तो ये हुआ है कि आज जो है वो मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आया और तकरीबन जो है तकरीबन 31 मिलियन डॉलर जो है वो मार्केट से लिक्विडेट हो गए। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो फोमो करके एंट्रीज लेते हैं, लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो मार्केट इनको उठाकर बाहर फेंकती है। ठीक है, जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, जो जिन्होंने पोजीशंस ओपन की होती हैं, तो मार्केट उनके साथ यही करती है। सो ये नॉर्मल है। हुआ ये कि हमने बिटकॉइन ने तकरीबन 99,400 से हमने यहाँ से रिवर्सल लिया है, और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग एटलीस्ट ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है 100K का, इसको हम टच करके और बड़ा सेल ऑफ देंगे। लेकिन आपने देखा कि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट ने इसको टच नहीं किया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट को गिरा दिया और काफ़ी लोगों को लिक्विडेट कर दिया। तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है, अगर हम यहाँ से इसको मैयर करें, ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन 8% की जो है वो डंप दे चुका है। ठीक है, 8% का। और दूसरा ये कि ये जो रेंज थी, कल ये यहाँ पे था बिटकॉइन, जब मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रिगर्स का वेट कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए जो ट्रिगर्स प्ले हों वो ये प्ले हों, या जो है मेरे लिए मैं इसको क्रॉस करूं, फिर मैं पोजीशन बनाऊंगा, फिर हम 100K को क्रॉस करके और ऊपर जाने वाले हैं सारा कुछ। लेकिन हमारा जो ट्रिगर प्ले हुआ वो ये ट्रिगर प्ले हुआ मार्केट ने। कल मैंने ये पोस्ट किया था और एग्जैक्टली जो है हम लोगों ने इसको आगे टैप किया है। अब अगेन देखो बिटकॉइन क्या कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, अगर मैं यहाँ से ये लाइन रिमूव कर दूँ तो आपको तो आगे नज़र आए। ये देखो बिटकॉइन ने एग्जैक्टली इसी लेवल को टैप किया है। टैप करने के बाद हमेशा जब आप देखो, मैं जब ये लाइन बनाता हूँ ना, मैं इस तरह नहीं बनाता, इस तरह हमेशा मैं ये लाइन बनाता हूँ इस तरह। ये नीचे मैं क्यों लाइन लगाता हूँ, ये चीज़ होती है मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, डिविएशन के लिए, कि प्राइस हमेशा सपोर्ट से नीचे डिविएशन देती है। क्यों? क्योंकि लोगों को, सबको पता है कि यार ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ने बाउंस करना है, तो लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं इस एरिया में। तो प्राइस क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करके और वापस ऊपर चली जाती है। ठीक है, एज सून एज हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं और हम इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो हम दोबारा जो है इस मिड रेंज को टैप करेंगे और फिर रेंज हाई को टैप करेंगे इजीली। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इस लेवल में, मैंने कहा था कि 15 to 20% जो है वो उससे आप बाइंग कर सकते हो। सो ये बिटकॉइन का रिएक्शन था। ठीक है, अच्छा, मैं जो आपको हमेशा से कहता हूँ ना कि हमेशा से आपने क्या करना होता है कि हमेशा टारगेट्स ना देखा करो, प्राइस कहाँ तक जाएगी, प्राइस क्या क्या जाएगी। हमेशा वेट किया करो रिएक्शंस का, ट्रिगर्स का। ठीक है, आप प्राइस रिएक्शन करती है तब आपने अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि 100K पे जाएंगे, 120K पे जाएंगे, नहीं। आप ये देखो प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है आपको चार्ट के ऊपर। ठीक है, आप देखो कि आपके लिए किसी के शोल्डर पे जो है ना इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप खुद बैठो, चार्ट्स को देखो, चार्ट्स को बैठ के देख के और देखो कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्राइस को ऑब्जर्व करो, इसी तरह जो है वो आप सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मीम कॉइन ख़रीदें, 25x कर लें, उसमें 50x कर लें। वो क्या है, वो गैम्बलिंग है। ठीक है, वो ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। जितने लोग मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं, वो ट्रेडर नहीं होते। उनको ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं कहते कि आपने एक कॉइन में डाला, गैम्बलिंग की और उसमें 30-40x बना लिया। ठीक है, उसको ट्रेडिंग नहीं कहते। ट्रेडिंग कहते हैं कि आप प्रॉपर प्लान से चल रहे हो, आपके पास प्लान्स हैं। ठीक है, कि यार ये ट्रिगर्स होंगे तो मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह पोर्टफोलियो लगाऊंगा, इतना लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँ। प्रॉपर प्लान से चल रहे हो। मीम कॉइन में क्या प्लान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो अपना एक प्लान बनाओ कि आपका जो प्लान है, ठीक है, वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हमेशा रिएक्शन पे आपने अपने आप को बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। ठीक है, छोड़ दो बिटकॉइन 120 पे जाएगा, 170 पे जाएगा,
डजेंट मैटर, या इधर इधर से 80K पे जाएगा, किधर से जाएगा। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। आपने प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है, आपने देखना है कि पिछली हिस्ट्री को देखना है, सारा कुछ उसके हिसाब से मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई यहाँ ऑर्डर ब्लॉक FEG, मैंने सिंपल सी कहा कि हम लोग रेंज बाउंड के अंदर है और हम मिड रेंज के अंदर हैं। तो अगर मार्क प्राइस यहाँ पर आती है तो मैं बाइंग करूँगा थोड़ी सी, अदरवाइज़ या यहाँ हम इसको क्रॉस करते हैं तो करूँगा। ये ट्रिगर्स होते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी तो आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली जो चार्ट है उसने इस एरिया को रीटेस्ट किया है, ठीक है। और ये पूरा आपको तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से कल रात से ऑलमोस्ट तकरीबन 6% का जो है वो डंप दिया है बिटकॉइन ने। जी आयशा। जी हैंड रेस किया हुआ था आपने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सो ये चीज़ है। अब हम थोड़ा चलते हैं थोड़ा चीज़ों की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ। पिछली जो लाइव स्ट्रीम थी वो ख़राब था, अल्लाह करे ये वाली जो है वो ठीक हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप BTC को देखें, हम चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे। हमेशा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। याद है जब बिटकॉइन पम्प कर रहा था, मैंने आपको ये लाइंस बना के दी थी और मैंने ये पोस्ट की थी। आप देख रहे हो कि किस तरह एग्जैक्ट उसी लाइन से बिटकॉइन का आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, उसी लाइन से, ठीक है। एग्जैक्ट हम उसी लाइन से रिजेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हम इस एरिया में आए हैं हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। जब जब इस एरिया में आए बड़ा सेल ऑफ देखने, तो ट्रेंड लाइंस वर्क करती हैं, ठीक है। सो आप देखो कि एग्जैक्ट उसी, अगर आप बॉडी से बॉडी और विक से विक लगाओ तो आपको नज़र आएगा कि आपने ये वाला जो जोन था पूरा, ये आपको समझ जाना चाहिए था कि ये पूरा जोन जो है ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब आपको रिएक्शन देखने को मिला तो आपने अपने प्लान्स को चेंज किया और अब वो सारा कुछ किया। अब वीकली चार्ट पे लाने का मकसद ये है कि मैंने आपको पिछले लाइव स्ट्रीम में बताया था कि अगर आप 2016 की बुल मार्केट में जाएं, ये 2016 की बुल मार्केट थी ना जब प्राइसेस ऊपर गई थी, ये टॉप बना था 2016 का। 2021 की जो बुल मार्केट की थी उसका टॉप ये था, ठीक है। आप देखो कि जब प्रीवियस बुल मार्केट का टॉप ब्रेक हुआ है तो कितना बड़ा जो है वो BTC ने एक मूव दिया, ऑलमोस्ट 210% का। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि जब हमने 2020 का टॉप जो है, जब हमने 2020 वाला टॉप बुल मार्केट का टॉप ब्रेक किया है, जैसे ही आपने टॉप ब्रेक किया आपको एक बड़ा पंप जो है वो बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। पीछे भी यही हुआ था। अभी तक जितने भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही हैं। जितने लोग पैनिक करते हैं वो स्टडी नहीं करते, वो चार्ट्स को नहीं देखते जाके। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि ये पिछली साइकिल से डिफरेंट हो रहा है। हर दफ़ा यही होता है। मैंने कहा था कि नवंबर आ रहा है, प्राइसेस नवंबर में ज़्यादा पंप करती हैं। आपने देखा नवंबर में पंप की है, ठीक है, उसने हिस्ट्री को रिपीट किया है। अब लोग कहते हैं जी ये साइकिल डिफरेंट है, इसमें इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, फलां आ गया, यूँ कोई भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हर चीज़ प्लान के मुताबिक चल रही है, जैसे प्लान था वैसे चल रही है। सो अब यहाँ पे देखें, जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया और आपने देखो कि यहाँ पे एक बड़ा पंप देखने को मिला, जैसे हमें यहाँ पे मिला है कि हमने पिछली बुल मार्केट का टॉप ब्रेक किया है, तो हमें यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला है, पंप देखने को मिला। अच्छा, इस पंप में और इस पंप में क्या ख़ास बात है कि अगर आप देखें कि 4 वीक्स की कंटिन्यूएशन आपको नज़र आई है वीकली पे। उसके बाद आपको एक सेल ऑफ देखने को मिला है, और ये सेल ऑफ कितना था? ऑलमोस्ट 30% का, ठीक है। मेरे लिए ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि अगर मुझे 30% बिटकॉइन यहाँ से डंप करता हुआ नज़र आ जाए, मेरे लिए वो शॉकिंग बात नहीं होगी। क्यों? अगर आप इसको 4 आवर पे देखें, अगर आप इसको 4 आवर पे देखें और यहाँ से आप ज़रा मूव तो कैप्चर करें जो इसने दिया है अब तक। ऑलमोस्ट 47% का मूव बिटकॉइन दे चुका है अब तक इस हाई को ब्रेक करने के बाद।
तो यार 47% का मूव बिटकॉइन दे चुका है, अब उसमें थोड़ा सेल ऑफ तो बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली स्ट्रीम में ना कुछ सिनेरियोज बताए थे कि मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के हवाले से। ये देखो, ये पिछली से मार्क भी हुए हैं, तो मैं दोबारा उसको ना रिपीट करूँगा। तो पहले तो मैं ये देखने को मिला कि आपने भी देखा कि यहाँ पे एक दो तीन और चौथे हफ्ते में आपको दोबारा से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि एक दो तीन चार और पाँचवें हफ्ते से आपको सेल ऑफ देखने को मिला, ठीक है। सो मे बी हम यहाँ पे भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने लेवल टू लेवल चलना है चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि देखें, जब भी एक मार्केट ट्रेंड में होती है ना, वो ट्रेंड में होती है, वो ऐसे करके नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। प्रॉपर प्रोसीजर से आती है वो। ये नहीं कि वो आप कहते हो 1,20,000 पे जाएगी, वो 1,20,000 से सीधा 50,000 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर इसने यहाँ पर भी आना है ना, तो प्रॉपर वो प्रोसीजर से आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि ये जो पिछला 30% का मूव आया है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से टॉप से, लेट सपोज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, अब डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट सपोज ये टॉप है मार्केट का, लोकल टॉप। लोकल टॉप वो होता है कि जो आपका अभी टॉप लोकली टॉप बना है, लेकिन इसके बाद और भी टॉप बन सकते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1,20,000 तक जाता हुआ देख रहा हूँ बिटकॉइन, 1,15,000 तक जाता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारा एक लोकल टॉप ये होता है कि मतलब कि करेक्शन से पहले एक जो टॉप बन गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा लोकल टॉप बन चुका है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि हमें फाइनली जो है वो एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है बिटकॉइन में, जो कि अब थोड़ा रिकवर हो भी गया है, ठीक है। अब डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। अब जी, किसी ने हैंड रेस किया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस में अगर हम यहाँ पे लेट सपोज कि हम कहते हैं कि 20% की करेक्शन, तो अगर हम इसको 20% पे लेकर जाएं, तो हमें नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 80,000 वाला जो लेवल है ना, ये वाला, यहाँ तक हमें 20% करेक्शन देखने को मिल रही है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर प्राइस मुझे इस 80,000 पे आते हुए नज़र आती है, तो वो मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसके लो से इसके हाई तक फिब ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको एक और लेवल मिल रहा है 83,000 का, और तकरीबन ये पूरा जो जोन है, ये सारा आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत हैवी जोन है। और यहाँ पे आपको पता है कि 77 से लेकर 81 तक आपका CME गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ ये। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं वो आपको पिछली 2021 वाली बुल मार्केट से दिखाऊंगा कि मैं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक देखूँ, ठीक है, और तकरीबन 85 83 तक, ठीक है। ये वाला जो जोन होगा ना, ये हमारा एक बहुत अच्छा जोन होगा जहाँ से हम बाइंग वगैरह कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 99 तक जाता देखूँ, फिर ये ड्रॉप हो, फिर हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह करके एक बुल फ्लैग टाइप का जो है हमारी कंप्रेशन, सारी यहाँ पे कंप्रेशन या सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से एक लेग अप जो है देखने को मिले, ठीक है। जो मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि मैं कंसोलिडेशन यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है हमारी बड़ी कंसोलिडेशन, लाइक 99 से लेकर 85 तक ऐसे कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, तो हम जो है एक अच्छा कंप्रेशन जो है वो बिटकॉइन के अंदर देखेंगे। उसके बाद जब वो कंप्रेशन जो है टूटेगा बुल फ्लैग, उसके बाद एक ह्यूज पंप दोबारा से बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। अगर हम पिछली हिस्ट्री में चलें, लाइक अगर मैं इसको डेली पे करूं,
डेली पे देखें ये टॉप था हमारा, ठीक है। अब वही जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा था ना, 4 कंटिन्यूस वीकली कैंडल और उसके बाद डंप आया, वो ये वाला फेज़ है। आप देखो कि एग्जैक्टली वही फेज़ है जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। बिटकॉइन में आपने देखा कि जब ये पंप आया उसके बाद आप देखो कि एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आने के बाद दोबारा से हम एक लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, मतलब पिछले वाले से लो, फिर नीचे आए, फिर अगला लोअर लो बनाया, फिर नीचे आए। तो इस तरह का जो है हमने एक बुल फ्लैग टाइप जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, बुल फ्लैग टाइप यहाँ पे क्रिएट किया। इसके अंदर हमने कंसोलिडेशन की, लोअर हाई लोअर लो बना के, उसके बाद हमने देखो कि जो नेक्स्ट मूव दिया है बिटकॉइन ने, वो उसको न्यू ऑल टाइम हाई पे लेकर चला गया, ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई पे लेके चला गया। मैं सेम चीज़ जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ना, वो इस दफ़ा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम इसी बुल मार्केट में जाएं दोबारा, दूसरी चीज़ ये है कि हम इस तरह की कंसोलिडेशन दें, लाइक 2-3 मंथ्स की, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह के हो सकता है, क्योंकि जब एक मार्केट ट्रेंड में होती है ना, तो इतना बड़ा ट्रेंड, इतना बड़ा मूव देने के बाद वो 4-5 महीने के लिए एक ट्रेंड में मतलब नहीं स्टक हो सकती, ठीक है। मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ में, ठीक है। सो मुझे जो है ना ये वाला सिनेरियो बेस्ट लग रहा है जो यहाँ पे पिछली दफ़ा हुआ था, ये वाला, ठीक है। कि अब भी यही हो सकता है। आपने देखा कि बड़ा पंप, उसके बाद एक सेल ऑफ आया, कितने परसेंट का, ऑलमोस्ट 28% का। फिर उसके बाद बिटकॉइन ने पंप किया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर, इस तरह एक बुल फ्लैग बना। ये एक लाइक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। बुल फ्लैग बना, उसको ब्रेक किया और उसके बाद बिग मूव बिटकॉइन ने दिया। सो मैं यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है वो आने वाले दिनों में, अगर हमें यहाँ पर रेंज में बिटकॉइन चलता है, इसी ये वाले रेंज में बुल फ्लैग बनाता है, तो हमें मज़ीद जो है वो नीचे पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 4 आवर पे देखें, ठीक है, 4 आवर पे आपको ये 84 वाला, ये वाला जोन, एटी फाइव 84 वाला जोन अगर इस ये टैप होता है, और अगला जो जोन है हमारा वो ये वाला है 80,000 वाला, 79,000 वाला, ठीक है। ये वाला जोन है कि अगर प्राइसेस यहाँ पर आती हैं तो हमें जो है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर प्राइसेस यहाँ पर आती हैं, देखें ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर भी आए, ठीक है। प्राइस क्या करे, यहाँ से इसको ब्रेक करके दोबारा से एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी 4 आवर पे दिखाया है कि हम एक चैनल के अंदर चल रहे हैं 4 आवर पे। ये देखो, ये चैनल चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको, इस ट्रेंड लाइन को, इसको डिमांड जोन को हटाओ, तो आपको नज़र आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद इसको दोबारा से रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देते और इसको सपोर्ट नहीं बनाते, हम ऊपर नहीं जा रहे, इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे हमने डंप किया है, इसको अब रीटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करता है, इसको नहीं तोड़ पाता, फिर ये अगली डंप के लिए रेडी है फिर, ठीक है। सो ये मेरा सिनेरियो है बीटीसी के हवाले से। अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखें जाके, तो ये सिनेरियोज बन रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिर रहे इतने ज़्यादा जिस हिसाब से बिटकॉइन गिरा है। ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं गिर रहे? अगर आप ईद बीटीसी का चार्ट देखें, मैंने आपको ये उस दिन भी बताया था, पिछले सेशन में भी, कि हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के अंदर आ गए हैं ईद बीटीसी में, जहाँ पे इथीरियम जो है वो बीटीसी को आउट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से ऑल्ट्स अभी तक अपने आप को स्टेबल करके बैठे, इतने ज़्यादा नहीं करे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब क्यों?
क्योंकि आप इसको अगर मंथली पर लेकर जाएं बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि हम मंथली जो है वो डिमांड जोन के अंदर हैं, ठीक है, मंथली डिमांड जोन है, इसके अंदर हैं और यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको वीकली पर कन्वर्ट करें तो आपको नज़र आएगा कि हम एक पिन कैंडल की जो हमारी रिवर्सल कैंडल होती है, डॉजी या हैमर कैंडल, वो बना रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ से हमारा रिवर्सल हो सकता है। यही वजह है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इथीरियम जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैंने ये जब ये पिछले सेशन में यहाँ पे थी ये प्राइस, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि हमें एक कैंडल देखने को मिल सकती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देखने के बाद उसके बाद हमें एक बड़ी कैंडल जो है वो ईथ बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकती है। और मैंने कहा था कि ईथ विल मेल्ट फेसेस, ठीक है, ईथ को देख के लोग वो करेंगे, यार काश हमने लिया होता, ठीक है। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, ईथ बहुत ज़्यादा पंप करेगा। ईथ बीटीसी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि ईथ बीटीसी का अच्छा मतलब ये है कि अगर बीटीसी डंप भी कर रहा होगा, ईथ अपने आप को अच्छा होल्ड करके बैठा होगा और सारे ऑल्ट कॉइन को अपने साथ होल्ड करके बैठा होगा। तो अभी आपको नज़र इसी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स इतना ज़्यादा ब्लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईथ बीटीसी जो है वो अच्छा आपको नज़र आ रहा है कि वो होल्ड करके बैठा है, इथीरियम होल्ड करके बैठा है, इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा, ठीक है। सो इस वजह से आपको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है ऑल्ट्स के अंदर। तो आप इथीरियम में अगर आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है तो आप इथीरियम में पोजीशंस बना सकते हो। अगर अदरवाइज़ जो ईथ बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ईएनए मैंने आज आपको दिया है, ठीक है, ईएनए में थोड़ी थोड़ी करके पोजीशंस बनाओ, क्योंकि जब इथीरियम पंप करेगा तो ईएनए जो है उसको फॉलो करेगा और ईएनए आपको अच्छे गेंस देगा, ठीक है। और वो आपने देखा है कि ईएनए कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम टोटल टू को देखें, टोटल टू क्या है, ये तमाम ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप है, ये मैं अक्सर भेजता हूँ। अगर आप इसको वीकली पे जाके देखें, इसको वीकली पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि हम पंप करने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल्ट्स ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिएक्शन कहाँ से देखने को मिल सकता है कि एक ये वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा जो है रिएक्शन जोन है। एज सून एज हम ये एरिया को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जब ये पंप करेगा मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स का, तो ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। ये वाला लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि ये वाला जो लेवल है, जब जब इसने इसको यहाँ से रिजेक्ट हुआ है ना, तो बड़ा सेल ऑफ आया है। इट मीन्स कि ये बहुत गंदा सप्लाई जोन है। यहाँ पे जब आया बहुत गंदा सेल ऑफ देखने को मिला आपको। इट मीन्स कि इसको तोड़ना अदर्स के लिए, क्रिप्टो टोटल के लिए इसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन आए, हम इसको होल्ड करें और ऑल्ट कॉइन्स को आसमान पे ले जाएं, ठीक है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। आगे अगर हमें करेक्शंस मिलती हैं बीटीसी में कुछ भी, तो हमें वो बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी समझनी है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, ठीक है। और उसमें ना डरने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में। सो आपने इस तरह जो है अपना प्लान बनाना है। उसके हवाले से इसके हवाले से किसी को कोई सवाल है तो। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो है ये आप शॉर्ट टर्म जैसे कॉइन्स बता रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म भी आप जो है बताएं थोड़ा, जिस तरह गाना लॉन्ग हो टर्म तो गया मैंने काफ़ी कॉइन्स बताए हुए हैं, आपको ना वो ग्रुप में भेज दिए थे, ठीक है। मैं दोबारा उनको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा हसन भाई, जी। एआई में एक वो कॉइन है आर्कम इंटेलिजेंस, वो कैसा है? अच्छा कॉइन है वो हो सकता है 100x? यार, ये ना किया करो सवाल मुझसे, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं ये सवाल, कि ये अच्छा सवाल मैं ये लास्ट 100x हो इसमें जाएगा, ये 50x हो जाएगा, अच्छा इस चीज़ों से निकल आओ। ये ना इन्फ्लुएंसर्स ने आपका दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि इन्हीं, मुझे बताओ इन 100x के चक्कर में आपने अब तक बनाया क्या है? कुछ नहीं बनाया इसी 100x के चक्करों में, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि 100x करना है, या ट्रेडिंग इसको नहीं कहते, ठीक है, कि हम इसको होल्ड करें तो ये 200% हो जाएगा, 150% हो जाएगा, इस तरह चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। हमेशा आपने प्रॉफिट बुक ठीक करना हो। होता है। लाइक अब जैसे एक चीज़ है वो एक पंप कर रही है ना, तो वो एकदम से ऐसे नहीं आएगी नीचे, ठीक है। पंप कर रही है या वो
अगर उसने यहाँ पे 100x करना है ना, तो वो ऐसे नहीं है कि वो 100x पे सीधा चली जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, एक कॉइन पंप किया है, उसके बाद वो रीटेस्ट करता है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे दोबारा पोजीशंस बनानी है, फिर दोबारा से वो और ऊपर जाएगा। तो वो इस तरह आपने करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको वैनरी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैनरी ने हमारा टीपी हिट कर चुका है, वैनरी, ठीक है, जिसने होल्ड किया हुआ था। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम इसमें से तकरीबन 25% का प्रॉफिट निकाल चुके हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर। मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, कौन सी ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको विद इन 2 डेज़ 25% का रिटर्न मिल जाए, लेकिन लोग खुश ही नहीं होते 25% से। इवन 10% पे लोग खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका है 100x की वजह से कि उनको अब 10%, इवन के 5% भी उन्हें थोड़ा लगता है। लाइक अगर मेरा पोर्टफोलियो महीने के आखिर में 5% इंक्रीज़ हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ उस चीज़ पे कि मेरा 5% इंक्रीज़ हो गया। लोग खुश ही नहीं होते बिकॉज सारा वेल है ना उनका इसलिए। जो है वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं, और ये गलत चीज़ है। मैं आपको कल से कह रहा था कि इसको होल्ड करो, ये सिंपल सी बात है, ये इतना हैवी सप्लाई जोन है कि जब जब प्राइस यहाँ पर आई है हैवी सेल ऑफ, जब जब प्राइस यहाँ पर आई है हैवी सेल ऑफ, जब जब प्राइस यहाँ पर आई है, जब इसको ब्रेक किया है तो मुझे फिर इस पर फेड आउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर मुझे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसने पंप किया, इसके बाद रीटेस्ट, ठीक है, और इसको दोबारा इसको ब्रेक करना इसके लिए इतना आसान काम नहीं होता कि ये दोबारा नीचे चला जाता। तो आपने देखा कि इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे 25% का मूव दे दिया, और जो इसका अगला रिएक्शन जोन था वहाँ से इसने पंप किया। अब मैं इसको लेके बैठा रहा हूँ, नहीं भाई ये तो जाएगा ही 0.23 पे, ठीक है। नहीं, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, करेक्शन मिलती है दोबारा से बाय करना है और करना है। मैं इसका टारगेट जो है ना, ये आराम से देख रहा हूँ 0.2354 पे, ठीक है। पहला जो है हमारा टीपी हिट हो चुका है। ये जो मैंने लाइंस लगाई होती हैं, टीपीज़ होते हैं बेसिकली। ये लाइंस कैसे लगती हैं? लिक्विडिटी जोन से। ये जो लिक्विडिटी जोन होता है ना, ये देखो, ये लिक्विडिटी जोन, ये टारगेट्स होते हैं। अगर आपने किसी भी कॉइन के टारगेट्स निकाल ले हो ना, तो ये लिक्विडिटी जोन्स को देखा करो कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। पहले लिक्विडिटी यहाँ पे है, अच्छा वैनरी जो है अभी रिटेस्ट की नहीं आएगा, वापस थोड़ा करेगा। आ तो गया रिटेस्ट के लिए नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ से 0.14 से थोड़ा सा रीटेस्ट आया। लेकिन अगेन जब मैं कह रहा था तब क्यों नहीं बाय किया? तो अगला जो इसका आप देखो कि उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस करने के बाद होल्ड करता है इस वाले एरिया को, उसके बाद आप देखो कि अगला यहाँ पे कोई रिएक्शन जोन नहीं है, यहाँ पे सारी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगला जो इसका टारगेट होगा आराम से 0.234 होगा, ठीक है। सो अगर कोई बंदा अच्छा इसको नंदा, होल्ड करना इसको चाहता है तो ट्विटर इसको पे तो होल्ड कर काफी ले। इन्फ्लुएंसर शील कर रहे थे जी, वैनरी को। मैं कैसे काफी इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े शील भी कर रहे थे वैनरी देखें, वैनरी। हमने नहीं देखना कि इन्फ्लुएंसर कर रहा है या क्या है, हमने देखना है प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कोई भी वैनरी के हवाले से नहीं कहा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि चार्ट पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस टाइम, ठीक है। और किस किस ने होल्ड किया हुआ था वैनरी? नहीं किया बाय, हम्म, नहीं बाय नहीं किया। किसने किया था बाय? जब आपने अस्सलाम चैनल वालेकुम। शेयर किया था तब किया। जी वालेकुम सलाम। जी हसन कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हसन, मुझे ना थोड़ा सा ये ज़रा गाइड कर दें कि जिन कॉइन्स में हमने प्रॉफिट बुक किया है, जो अगर वो हमारी बाइंग रेंज में नहीं आए, अगर मार्केट डंप करती है, तो हम उन्हें दोबारा से खरीदेंगे या हम कोई और कॉइन की तरफ, किसी और कॉइन की तरफ जाएंगे? नहीं, अगर आपकी बाइंग रेंज में नहीं आए तो आप नहीं बाय करना, ठीक है। जब तक आपको उसमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने को ना मिले, आप उसको बाय ना करना, ठीक है। ओके, उसमें एक फिर हैवी मैं सेल एना ऑफ, की तरफ जा सकती हूँ? किसकी तरफ? एना, नहीं ENA। ईएन ने भी थोड़ा पंप कर दिया, जब मैंने भी थोड़ा दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ से लाइक स्कैल्प सी हुई हैं, मतलब अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट मैंने कहा था कि ये लेवल मिले तो आप 20, लाइक आपके पास $100 हैं तो आप $20 से यहाँ बाय कर लो,
ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया तो $30 से और बाय कर लेना, तो आपके पास टोटल हो जाएगा $50 का, और $50 आपके पास रह जाएंगे फॉर DCA। ठीक है, इस तरह जो है आपने बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने $30 से बाय करवाया था तकरीबन 0.56 पे, ऑलमोस्ट वहाँ से ये तकरीबन 9% का पंप दे चुका है। मतलब आपने जो $20 इन्वेस्ट किए थे उस पर ये 9% का प्रॉफिट दे चुका है EN ने अभी तक। ठीक है, सो EN आप बाय कर सकती हैं। EN का मैंने बताया है कि ETH जो है ना वो आगे बुलिश है, तो मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ EN को। ठीक है, उसके अलावा INJ जो है वो हमारा TP हिट कर चुका है $30 वाला। इशू इतना है नेट का, ऑडियो तो हो तो INJ जो है वो ऑलमोस्ट हमारा $30 जो है वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्ट $30 जो है वो टैप कर चुका है, तो INJ का भी TP हिट हो गया है। उसके अलावा वेनरी ने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया है। बाकी टाओ जो है वो आप होल्ड रख सकते हो। टाओ ने तकरीबन आज अच्छा मूव दिया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं इसको मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे चार्ट से बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। ये इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन है, बड़े टाइम फ्रेम्स का, वीकली का, डेली का, सबका डिमांड जोन है। इसको ये इतनी आसानी से नहीं तोड़ा। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी है। जब हम इस ट्रेंड लाइन को जो देखो, ये आज भी जो है इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ है जब ये पंप करने के बाद। जब हम इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि टाओ के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और मैं सून टाओ को जो है वो 4 डिजिट्स पर जाता देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, डिसिप्लिन से चलो, पेशेंस से चलो। मार्केट में सेल ऑफ्स आ सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि BTC यहाँ से गिर जाए 85 तक, 80,000 तक, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप फिब खींच के देखें, कुछ भी करें तो आपको लेवल्स मिलेंगे कि हमने काफ़ी पंप कर दिया है, अब इसमें थोड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। जी, किसी का सवाल है? अच्छा, सर इसी तरह AR के बारे में बता दें। AR जी जी आपने बाई किया है यार? जी सर, किया आज कितने पे किया है? 20 पे किया है, $50 का। हाँ ठीक है, AR इज़ सेफ। अभी तक इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम इस पर बेरिश हो जाएं। AR अपना ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो एरिया उसको होल्ड कर रहा है, 0.5 फिब से रिजेक्ट हुआ है, और इसका जो पहला टारगेट है, अगर हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, ये वाला जो 22 वाला जो लेवल है, फिर इजीली हम 29 तक जाएंगे। ये देखें, मैंने लाइन लगा के जो भेजी है ना ग्रुप में, ये लाइंस क्या हैं? ये लेवल्स हैं कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है और इसको रीटेस्ट होता है और इसको होल्ड करता है, फिर अगला जो टारगेट होगा 29, फिर ये ब्रेक होता है, इसको रिटेस्ट करता है, फिर अगला जो लेवल होगा वो 44 का लेवल होगा। ठीक है, सो ये इजीली 44 पे जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी फुल पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है मैं यहाँ सेल कर दूँगा। अच्छा सुन भाई, मैंने ना 3 कॉइन रखे हुए हैं, एक APT, AR और INJ ना, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3 to 4 मंथ्स के लिए। अब इसमें मुझे बताएं कि आज वाली जो करेक्शन आई है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये या नहीं? क्योंकि 15 to 10% मैं बाय किया हुआ था, और अभी काइंड ऑफ मैंने तकरीबन 50% और इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी? नहीं, मैंने आपको बताया था ग्रुप में बताया है मैंने आपको कि आप 15 to 20% से, ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा था कि मैंने ये 15 इन्वेस्ट करने के बाद के हैं। ठीक है, मैंने बताया है, उससे ऊपर भी मैंने बताया है कि मैं आप 15 to 20% से बाइंग कर सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, और मैंने जब ये बाइंग कराई है तो उस बाइंग प्राइस से तकरीबन सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ऊपर हैं थोड़ा थोड़ा, लाइक AR भी, AR तो नहीं लेकिन वेनरी हो गया, इसके अलावा और मैंने कौन से बाय कराए थे, ENA हो गया, ठीक है, और कैस्पा बाय करवाया है। तो ये सारे कॉइन्स बाय करवाए हुए हैं, यह सब अपनी डिमांड जोन पे। क्योंकि देखो अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि सब ने ना अपने अपने इम्पॉर्टेंट जो रेंजेस है ना उनको तोड़ा है। अब वो सब ना रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं जाती।
ठीक है, मार्केट ऊपर जाके रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करती है, इस तरह प्राइस एक्शन होता है। ये हेल्दी प्राइस एक्शन होता है। जो जितनी जल्दी ऐसे जाती है ना, वो उतनी जल्दी जो है वो इस तरह गिरती भी है, क्योंकि वो हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं होता। सो ये चीज़ है। तो वेंड्री यार किसी ने बाय नहीं किया हुआ था यार, मैं तो इतना उसको कह रहा था कि नहीं, जब आपने चैनल में उसकी कॉल दी थी तो मैंने बाय किया था। किया हुआ था बाय आपने? जी जी। तो मैंने इसको दिया था 0. तो मैंने भी किया था। नहीं, आपने शायद कॉल दी थी, मेरी जो बाइंग थी वो 12 समथिंग की थी। हाँ, तो ये आज उसको 14 को टच कर दिया 162 है। जी जी जी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिसको करना है, लेकिन अभी तो ये नीचे आ गया। अगर किसी ने किया तो ऊपर जी जी। मैं देखें, आपके अगेन मैं वही कहूँगा, मैं आप लोगों को मैंने इस तरह फीड नहीं करना। मैं कोशिश करता हूँ, मैं फीडिंग स्पून फीडिंग कर रहा हूँ इस ग्रुप के अंदर, लेकिन मैं स्पून फीडिंग जो कर रहा हूँ वो एक क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक होती है स्पून फीडिंग ये वाली, कि बाय करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस ये होगा, टीपी ये होंगे, ये होती है स्पून फीडिंग। कंस्ट्रक्टिव स्पून फीडिंग नहीं है ये। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, उसके अलावा प्रॉपर सिखा के बता रहा हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टिव स्पून फीडिंग है। लेकिन आपको अगर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपको वेनरे दिया और ये मैंने आपको ये लाइनें लगा के दी है ना, तो इट मीन्स कि ये टीपीज़ हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये टीपीज़ पे, ये देखो बिल्कुल इस टीपी पे वेनरी गया है और उसके बाद रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये टीपी हिट हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिलता है। अगला जो टीपी होगा, हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो अगला टीपी मेरा इजीली 0.23 पे होगा। ठीक है, सो ये लेवल्स हैं। तो इस तरह आप जो है वो कर सकते हो। और किसने किया हुआ था वेनरी बाय? एक बंदे ने कहा है बस। वालेकुम सलाम। मेरे पास बाइंग है वेनरी की, पर वो लास्ट मार्च की है, तो वो होल्डिंग पे है अभी वो अकाउंट। सही। तो उसमें 2.5x किया अभी उसने ये लास्ट 1 मंथ में इस अकाउंट में। तो उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इंशाल्लाह जी। और किसी का सवाल है? सम भाई ये बताएं जी, कि किसी भी कॉइन की लिक्विडेशन जोन का कैसे पता लगता है कि ये इस लेवल पर इस कॉइन की लिक्विडेशन पड़ गई है? लिक्विडेशन यार, अगर मैं आपको वेनरी दिखाऊं, वेनरी यूएसडीटी दूसरे चार्ट पे, देखो ये जो विक्स होती है ना, ठीक है, ये जो विक्स होती हैं ये लिक्विडिटीज़ होती हैं बेसिकली। यानी किसी की अगर लॉन्ग विक बन रही है, हाँ ये देखो, ये लिक्विडेशंस होती हैं बेसिकली, लिक्विडिटी क्वार्टरली में। तो आप ये आपको ना एग्जैक्ट टीपी देखने में मदद करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ना, वो आपको एग्जैक्ट टीपी नहीं बताती। प्राइसेस जो होती है ना वो लिक्विडिटी पे चलती हैं। अब देखो इसने ये जो टैप किया है ना, ये जो यहाँ से आके रिजेक्ट हुआ है, ये इसको सेल ऑफ क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर एग्जैक्ट जो लिक्विडिटी होती है ना, प्रॉपर एग्जैक्ट मैच करती है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसके टॉप से जो है ना अगर मार्क करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ये देखो, और यही मैंने टीपी मार्क किया था। ये लिक्विडिटी थी जिसकी वजह से यहाँ पे इसको रिएक्शन देखने को मिला है और ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अगली जो आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ये वाली लिक्विडिटी भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका ये टारगेट होगा, मिड टर्म में आपका ये टारगेट है जो बड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, सो आप इसको टीपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो इन लिक्विडिटीज़ को, और मार्केट एग्जैक्टली जो है इनको टैप करती है। बट हसन भाई इसको अपन एनालाइज कैसे करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी तो नीचे भी है और ऊपर भी है। अच्छा, एनालाइज ऐसे करेंगे कि आपने सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करना ना। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ली उसकी बेस में बाइंग करूँगा, नहीं।
आपने वेट करना है कन्फर्मेशंस का। अब ये मैंने सिग्नल क्यों दिया था वैनरी का? सबसे पहली बात आप ये देखो कि वैनरी का ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड, ऐसे ही है ना, वैनरी का डाउन ट्रेंड था। पहली दफ़ा हायर लोअर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इसने जो लोअर लो बनाया है ना, वो पिछले से ऊपर बनाया है। समझ आ रही है? पिछले लो से ऊपर लो बनाया है। इट मीन्स कि इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब ये तैयार बैठा है ऊपर जाने के लिए। अगर हम क्या करते, लोअर हाई बना के इससे नीचे लोअर लो बना देते तो हम कहते ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है हसन भाई, एक नोट कॉइन का तो एक तरह वो दे दे जरा फीडबैक। असल में पिछले दिनों उन्होंने बहुत लंबी वीक बनाई है नोट कॉइन ने, लेकिन एकदम से पीछे गिरा है। असल में मेरी 2-3 महीने पहले की होल्डिंग है। नॉट यूएसडीटी नाम है ना इसका। हाँ ये बुलिश है, इसमें कोई ऐसा बेरिश नहीं है, बेरिशनेस नहीं है। लाइक अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो तो आपको नज़र आ रहा है कि डाउन ट्रेंड भी टूटा है, उसके बाद इसने इसको रिटेस्ट भी किया है, उसके बाद पंप दिया है और लोअर लो लोअर लो लोअर लो और पहला लोअर हाई, सेम वैनरी जैसा स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। ये भी कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? देखो एग्जैक्ट इस लिक्विडिटी से रिजेक्ट हुआ है जी। हाँ जी बिल्कुल, जो आपने लाइन की है ना, इधर से रिजेक्ट हुआ है ये 2 बार। हाँ तो इधर से रिजेक्ट हुआ ना, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये बुलिश है, इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, क्योंकि इसने जो ये वाला जो लो बनाया है ना, ये इस वाले से ऊपर बनाया है। समझ आ रही है? तो इट मीन्स कि इसने ट्रेंड चेंज कर लिया अपना। ठीक तो है, हमें फिर आइडिया कैसे हुआ कि भाई ये अगर लिक्विडेशन जोन इसने ब्रेक कर लिया है तो ये जब तक क्लोजिंग नहीं देगा इसके ऊपर तो हमें आइडिया नहीं होगा कि भाई ये अभी तक मतलब इसने अपना जोन ब्रेक नहीं किया। हाँ इसके ऊपर इसने ब्रेक नहीं है क्लोजिंग। वैनरी की मैंने क्यों कहा था कि उसने क्लोजिंग दे दी थी ऊपर, और उसके बाद उसने नीचे रिटेस्ट भी किया और उसके बाद होल्ड किया है, तो उसके बाद देखो उसने कितना बड़ा मूव दिया है। दिस इज़ हाउ, ये सिंपल चीज़ें हैं, ये जस्ट आप सीख लो, कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये ट्रिगर्स वाली है। रेंज को मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ रून के अंदर, ये वाला अगर मुझे मिलता है। ये मैं क्यों क्या, जब भी किसी प्राइस रेंज के अंदर होती है ना तो हम उसे मिड में नहीं बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए, जैसे हमने बिटकॉइन में देखा। तो मैं आपको अगर पीछे जाऊँ, ये पिछली कंसोलिडेशन पर ड्रॉप किया ये ग्रीन लाइन, हाँ जी इस लेवल पर, ये देखो ये पिछले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है अब इस फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे अब एक बंदा आया न्यू बी, वो क्या करेगा, जल्दी से यहाँ बाय कर लेगा इसको पंप करते हुए देखते, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि यार ये रेंज में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ तक आया, अब ये रेंज में, अब ये मिड लेवल पे है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यार मुझे या तो रून मुझे ये ट्रिगर दो या रून मुझे ये ट्रिगर दो। ठीक है, तब मैं बाइंग करूँगा। अब देखते हैं कौन सा ट्रिगर प्ले होता है। ठीक है, ट्रिगर प्ले हुआ, मैंने यहाँ पे बाइंग की। अब देखना उसके बाद इसने रेंज हाई को जाके ये टैप करेगा, मिड रेंज को किया। ठीक है, अब अगेन ये मिड में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि भाई मुझे या तो ये ट्रिगर दे या ये ट्रिगर दे, तब मैं बाइंग करूँगा। मैं दरमियान में पागल नहीं हूँ, बाय करूँगा। क्योंकि दरमियान में क्यों बाय नहीं करूँगा, मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर गई तो मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा ऊपर। तो मैं हमेशा वेट करूँगा अपने कंफर्मेशन का, रिएक्शन का, जो मैं कहता हूँ अक्सर। अब देखो मैं इसको दोबारा चलाऊँगा, अब देखना कि ये किस तरह टैप करेगा। देखो देखो देखो, ये देखो दोबारा इसने टैप किया, ऊपर गया है बेशक लेकिन टैप किया है इसको। ठीक है, और वही कंटिन्यू कर रहा है अपनी ट्रेंड लाइन को। वही अभी भी कंटिन्यू, जब तक हम इस रेंज को नहीं तोड़ रहे हम ऊपर नहीं जा रहे, और जब तक हम नीचे से नहीं तोड़ रहे हम नीचे नहीं जा रहे। सो ये ना सोचा करो यार मैं यहाँ से 10x कर लूँ, मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँ। आप लेवल्स टू लेवल चलो कि लेवल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेवल टू लेवल चलोगे, ठीक है,
अगर आप इस तरह यार मतलब आपने वेनरी के ऊपर फॉर एग्जांपल 25% का वेनरी ने मूव दिया है, आप वेनरी के ऊपर 25% आपने बना लिया, मेरा नहीं ख्याल कि एक वीक में 25% कम होता है। मैं तो पूरा वीक वेट करूँगा। अभी ये देखो, ये जो ट्रिगर था यहाँ पे हमें ये वाला कहा था कि मुझे यहाँ आएगा तो बाय करूँगा, इसको कितने दिन लगे हैं यहाँ पे आने के लिए? 33 दिन लगे हैं, ठीक है, 33 दिन लगे हैं। या यहाँ पे यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था? 15 दिन 14 दिन। तो इट डिपेंड्स कि मार्केट कितना टाइम लेती है। 14 दिन लगे, लेकिन 14 दिन के बाद मुझे उसका फल क्या मिला? ऑलमोस्ट 74% का मूव, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन कंफर्म करने के लिए हमें मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, यानी 1 डे या 4 डेली आवर? वीकली पे किया करो। 1 आवर को तो चीज़ों को जो है ना इतना ना देखा करो। डेली, वीकली, इवन मंथली, उस पर देखो ट्रेंड क्या कह रहा है आपका। डेली पे आपको नज़र आ रहा है ट्रेंड, 15 मिनट पे आपको लग रहा होगा वो मार्केट डंप कर रही है, लेकिन आप डेली पे देखोगे आपको नज़र आएगा यार मार्केट डंप नहीं कर रही, वो अपने अप ट्रेंड में ही है, ठीक है तो बीटीसी भी रेंज में है जी। उसमें, अभी बीटीसी भी उसकी रेंज में है। हाँ, BTC भी मैंने ये कहा ना कि अभी आना सोचो कि हम 80 के पे जा रहे हैं, 50 पे जा रहे हैं। अभी जस्ट ये सोचो कि ये लेवल अगर होल्ड होता है, ठीक है, तो हम जो है उसमें 4 आवर पे अगर देखें, ये रिप्लाई इसको बंद कर दो। अभी मुझे ये वीक लग रहा है, ठीक है, बिटकॉइन। वो क्यों? क्योंकि ये इसकी जो लिक्विडिटी एरिया है इसको यहाँ से ये ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद अब ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करके देखें, ये देखो, जब भी कोई चीज़ नीचे ब्रेक डाउन होती है तो वो कंफर्म करने के लिए ऊपर जाती है। अगर हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते और हम इसको ऊपर होल्ड नहीं करते दोबारा से, तो हम नहीं जा रहे ऊपर। अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ पे इसके यूँ करता रहता है तो ये एकदम से फिर ये दोबारा नेक्स्ट लेग अप के लिए नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो रेंज ट्रेडिंग हम तब कर रहे होते हैं जब तक हम उस रेंज को नहीं तोड़ रहे होते, ठीक है। यहाँ से हमने रेंज को नहीं तोड़ा, यहाँ से तोड़ दिया, इट मीन्स कि हम नीचे मज़ीद, हमारा रिस्क जो है नीचे जाने का मज़ीद बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब जैसे बीटीसी के तो उस हवाले से तो सारी ऑल्ट कॉइन्स वीक हुए, BTC के वाले से क्या? अपन बाकी के ग्राफ देख रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया है पहले कि ETH BTC स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। आपने देखा कि BTC 96 से सॉरी 99 से नहीं, आज कहाँ से गिरा है ये? ऑलमोस्ट 97 से गिरा है, ऑलमोस्ट 98 97 से। तो 98 97 से आप देखो कि ऑल्ट कॉइन्स में इतना बड़ा डंप नहीं आया जितना आना चाहिए था, ठीक है। बिटकॉइन 6-7% का मूव बिटकॉइन दे चुका है डंप में, ये बड़ा मूव होता है। ऑल्ट कॉइन्स इतना ज़्यादा नहीं गिरे, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो होल्ड करके बैठे हैं, लाइक INJ, वेनरी, ठीक है, और आपका वो है FTM, ये सब कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में आउट परफॉर्म कर रही हैं BTC को। इथीरियम देखो होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो ETH BTC का चार्ट आपने देखना है ना, कि इट मीन्स कि अगर BTC डंप भी कर रहा होगा, इथीरियम होल्ड कर रहा होगा, इट मीन्स कि इथीरियम अब BTC को आउट परफॉर्म करना शुरू हो गया। ये देखो, ये ट्रिगर मैंने क्या बनाया है कि अगर तो हम इसको होल्ड करते हैं तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो ये वाला ट्रिगर क्या कह रहा है कि नीचे डंप, रीटेस्ट और फिर अगला डंप, ठीक है। तो ये ट्रिगर्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं कुछ। तो लेट्स सी के क्या होता है। अगेन अपना रिस्क मैनेज करके तो रखो। हम लोग लॉन्ग के लिए भी रख सकते हैं ना रूम को? किसको? हेलो जी जी, रूम को? क्या रून को? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, सकता है ना? हाँ जी तो रख सकते हैं, काफी, हाँ जी रख सकते हैं।
काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉइन खरीदना है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, वो अच्छी पोजीशन में आया हुआ है। गाला का देखिए बताइए, गाला भी काफ़ी लो पे है, चल भी बस उठा है। गाला का रिकॉर्ड देखिए। हाँ जी, गाला भी अच्छा है, गेमिंग नैरेटिव का कॉइन है, लेकिन अगेन ये पिछले नैरेटिव्स हैं, लाइक माना, सैंड, गाला, ये पिछले नैरेटिव से कॉइन है, मतलब पुराने बुल रन के। तो मे बी ये उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए इस साइकिल में। वाला जो कॉइन है ये 5। हसन भाई एक बात बताएं, कुछ कॉइन्स और ऐसे हैं जो और 2020 के ये मार्च किसी को याद है, ये लाइव सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, गाला को, और मैंने ये 3 बनाए थे। कौन था उस लाइव सेशन में जब शुरू में मैंने की थी? तो उस टाइम मैंने ना ये बना के दिखाए थे, मैंने कहा देखो हर टाइम गाला जो है ना, ये गाला की जो है ना ये सपोर्ट है, हमेशा वो क्या करता है गाला हमेशा क्या करता है कि ये वाली जो सपोर्ट है ना, इसको नीचे डिविएशन देता है। ये मैंने मार्क किए थे, डिविएशन देने के बाद बड़ा मूव, डिविएशन बड़ा मूव, फिर मैंने मार्क किया था, मैंने कहा यार इस दफ़ा भी यही मुझे लग रहा है कि डिविएशन हुई है और बड़ा मूव आ सकता है। और आप देखो कि वहाँ से ऑलमोस्ट जो है ना गाला ने तकरीबन 152% का मूव दिया है। ये कब की बात है? ये इस टाइम पे हम कौन से दिन में थे? ऑलमोस्ट यहाँ पे थे शायद हम, नहीं यहाँ पे, तकरीबन अगस्त की बात है, ये 12 अगस्त की, तब मैंने ये डिस्कस किया था। तो वही परफॉर्म किया है। तो हिस्ट्री यार रिपीट होती है। पिछले जो 2 महीने पहले, हाँ जी, अगस्त में, 2-3 महीने हाँ जी, साल के अगस्त हाँ की जी। बात है। अब मुझे देखो यार, पेशेंस आपको हमेशा जो है ना वो चीज़ें देता है। लाइक आपने अगर 2 महीने में 152% बना लिया है तो इट्स नॉट अ बैड डील, ठीक है। लेकिन लोग क्या हैं, वो सब्र नहीं करते, वो कहते हैं जी हमें बस 2x चाहिए, 100x चाहिए सिर्फ 2 दिन में। 100x नहीं होता 2 दिन में, या इवन 2x भी नहीं होता 2 दिन में, ठीक है। शाज़ो नाज़िर ऐसा होता है कि बुल मार्केट में जो है ना हो जाए। लेकिन अगेन यार मार्केट पम्प कर रही है। अब आप देखोगे कि रिटेलर्स मार्केट में आना शुरू हो गए हैं और आएंगे, तो आपने जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को गाइड करना है कि जिस तरह ट्रेडिंग काम करती है, बिकॉज लोग यही समझते हैं कि बस ट्रेडिंग में पैसा बनता है। एक मार्केट में कोई पीनट के नाम से आया है। हाँ, वो मीम कॉइन है, वो पीनट के नाम से कॉइन आया है, वो क्या है? वो मीम कॉइन है जी। पीनट वीनट, कुत्ते बिल्ले, ये सब मीम कॉइन्स होते हैं। डॉज अब मीम कॉइन नहीं रहा ना, इवन के बाइनेंस ने भी कह दिया है कि फर्स्ट ये मीम कॉइन के तौर पे लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसकी यूटिलिटी है। और अच्छा, मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था XR या तो XRP पेमेंट ऑप्शन में आएगा, X में XRP जो है ना वो अब अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि XRP जो है ना, XRP काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था ड्यू टू गैरी गैंसलर, ठीक है। गैरी गैंसलर अब चला गया है तो अब वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, टाइम इज़ लेस। क्या पूछ रहे हो आप हसन भाई? आंसर माय क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ARP के बारे में थोड़ा बता दें। ARB अच्छा परफॉर्म करेगा ईथ जब उड़ेगा ना। ARB, मैटिस, ETH-FI और ENA, ये 4 कॉइन्स उड़ेंगे जब इथीरियम उड़ेगा साथ जी। तो डॉज का क्या? डॉज को अभी करेक्शन लेने दो, मैं अभी बाय नहीं कर रहा डॉज को। और वैसे भी वो 48 से 36 पे आ गया है, तो अच्छी भली उसने करेक्शन दी है। तो मैं तब से ही कह रहा हूँ जब वो 47 पे 46 पे चल रहा है कि अभी बाय ना करो, क्योंकि उसने बहुत इंसेन किस्म की वीकली कैंडल्स बनाई हैं, तो अब उसमें करेक्शन आनी चाहिए। जुपिटर भी अच्छा है, JTO भी अच्छा है, ठीक है। ये दोनों कॉइन्स बहुत अच्छे हैं बुल रन के लिए भी। रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस यार, 2023 में जिस कॉइन्स ने मतलब बुल मार्केट में एंटर नहीं किए, तो पॉसिबिलिटी है वो 2021 की तरह अब जाकर मतलब वो अपना ऑल टाइम ब्रेक करें। मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे मार्च 2023 में कुछ कॉइन्स ऐसे थे जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक की है,
और कुछ कॉइन्स थे जो नहीं कर पाए, तो हो सकता है अब मतलब वो हाँ करें जी, इस वो तरह ज़ाहिर से। बात है इस टाइम जो जैसे सबसे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एआई गेमिंग और आरडब्ल्यूए, ठीक है। बाकी नैरेटिव्स उस तरह परफॉर्म ना कर पाएँ। सबसे ज़्यादा जो एआई है ना, एआई को आप देखना कि कितना इंसेन किस्म का पंप करेगा ये आगे 2025 में, एआई पूरा और जो सेक्टर। न्यू कॉइन्स लॉन्च हुए हैं जैसे मई जून जुलाई में, वो भी पॉसिबिलिटी है अपने ऑल हाँ टाइम ब्रेक करें, हाँ जी, मतलब जैसे लॉन्च होने के बाद करते हैं वो करेंगे उसको क्योंकि, ब्रेक और कर जो सकते बाइनेंस पे लिस्ट हुए हैं ना न्यू कॉइन्स, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि बाइनेंस ना कभी भी हैं। अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करता। बाइनेंस पंप करवाता है कॉइन्स को, जो वो उस एक्सचेंज पे लिस्ट होता है न्यू कॉइन्स। तो बाइनेंस पे आप देखो कि जो अभी ये बाइनेंस लॉन्च पूल पे जो जिनकी वो हो रही थी ना, माइनिंग वगैरह हो रही थी लॉन्च पूल के ऊपर, वो जितने भी कॉइन्स थे उन सब कॉइन्स की आप देखना कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि बाइनेंस अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करता, तो वो अच्छा परफॉर्म इवन जो लो करेंगे। मार्केट कैप वाले हैं वो भी मतलब अच्छा हाँ, लो परफॉर्म मार्केट करेंगे, कैप जैसे में जब आजू मिड कैप से पैसा जो है लो मार्केट कैप्स में आएगा तब लो मार्केट कैप्स पंप करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जब लोग मिड कैप से लार्ज कैप से थक जाएंगे, उनका प्रॉफिट जब मिड कैप्स में आएगा तब वो पंप करेंगे, उनका अलग से टाइम होगा। ये फेजेस है मार्केट के, मार्केट साइकिल्स में चलती तो है। हमें मतलब आइडिया कैसे हुआ कि भाई इवन अब ये वाले स्ट्रीम मतलब एंड हो रही है बस पोटेंशियल लॉन्ग 30 सेकंड में, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मुलाकात होती है। चल चल ठीक है ओके ठीक सर, है अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू।